हेलो एवरीवन, वेलकम टू संचेती फैशन डिजाइनर। आइए आज हम आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। इसके लिए देखिए हमारे पास स्नैप है 32 है हमारी चेस्ट, कमर है 26, जो नेक होगा 6 इंचज। और आपको ब्लाउज बनाने के लिए ये 4 नाप बहुत जरूरी है। तो पहला नाप है सीना, दूसरा कमर, तीसरी जो नेक है आगे की आप कितना रखना चाहते हो या आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग आगे की नाप कितनी होनी चाहिए, हम कितनी रख सकते हैं। और बैक साइड का नेक आप अपनी रुचि के अनुसार रख सकते हैं, चाहे जितना ओपन हो। ठीक है, बाजू हमारी लेंथ होगी 3 और बाजू की जो मोहरी है बॉटम से वो होगी 10 प्लस हाफ 10.5। तो ये 4 नाप अगर आपके पास है ये मेजरमेंट, तो इस मेजरमेंट से आप परफेक्ट और सुंदर ब्यूटीफुल और बिल्कुल फिटिंग ब्लाउज आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं तो आइए देखिए, हम आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की इजी कटिंग और इजी स्टिचिंग बताएंगे, जिससे आप अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आप एक बार में क्लियरली पूरी समझ में आपके आ जाएगी। तो इसके लिए देखिए ये अस्तर का कपड़ा है और ये हमारी ऑन साइड का कपड़ा होगा। तो सबसे पहले हम इसकी ब्लाउज पे पीस पे कटिंग करेंगे और फिर इस पे कटिंग करेंगे, उसके बाद आपको स्टिचिंग की वीडियो भी दिखाएंगे। तो ये हमारे नाप का मेजरमेंट मैंने आपको बताया। इसके लिए हमें कपड़ा ये डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड में हमें कितनी चौड़ाई चाहिए इसकी, तो हमें चौड़ाई चाहिए कि देखिए 11 इंच, और ये 11 इंच यहाँ तक हमें अवेलेबल मिल जाती है। ये अभी डबल है। अब हम इसको 4 फोल्ड में करेंगे देखिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो चारों पार्ट्स है वो एक साथ में कटिंग हो जाए। तो चारों पार्ट एक साथ में कटिंग कैसे करते हैं आइए आपको बता देते हैं बहुत इजी तरीके से। ये 4 फोल्ड में कर लिया है। 4 फोल्ड में भी करने के बाद देखिए क्या होता है, जो बैक साइड की फोल्ड है उसको आप 1 इंच कम रखिएगा और फ्रंट की है उसको हम 1 इंच ज्यादा रखेंगे। ये देखिए छोटी बड़ी हमने रखी है, और ये जो हमारी बैक साइड की है फ्रंट की है, ये बैक साइड की है। तो इतना हमें छोटा रखना है पार्ट्स को, और आप इंची टिप से 1 इंच बड़ा पार्ट आगे का रख लीजिए, परफेक्ट होगा। अब हम इसमें सिर्फ शोल्डर लेंगे, इसका छठा भाग कर लीजिए। छठा भाग होता है 5 और 5.5 इंच। छठा भाग इसका है 5.5 इंच, और हम शोल्डर में कुछ कम लेते हैं तो हम इसमें 5 इंच लेंगे। 28, 30 और 32 में 5 इंच ही लेते हैं। 32 तक लगभग जहां नेक डीप होता है वहां आप 5 इंच या फिर ज्यादा से ज्यादा 5.25, इससे ज्यादा बिल्कुल भी आप शोल्डर की कटिंग ना करें। अब हम इसकी जो नेक लेंगे वो लेंगे 2.5 इंच, और अगर आप इसकी नेक जैसे छोटी आप शोल्डर कम रखना चाहते हो तो इसको हमने 3.25 इंच ले लिया है। अब जो हमारी नेक है 6 इंच, तो इसमें हम आधा इंच कम करेंगे, 5.5 इंच करेंगे। क्यों कम करेंगे, क्योंकि हमने जो नेक का ऊपर से चौड़ाई एक्स्ट्रा ली है। हमारी नेक की चौड़ाई होनी चाहिए 2.5 इंच, हमने लिया है 3.25 इंच। तो यहाँ हमें नेक चाहिए गहरा कितना, 6 इंच, और इसको हमने आधा इंच कम करना होगा। क्यों, क्योंकि चौड़ाई एक्स्ट्रा ले ली है। तो चौड़ाई एक्स्ट्रा किस लिए लिए, ये जो हमें शोल्डर पट्टी होती है इसको कम रखने के लिए। जो आप पतली शोल्डर पट्टी रखना चाहते हो तो आपको नेक जो डीप करते हो उसको कम कर ले। तो ये हमने 5.5 इंच की नीचाई ली है और 3.25 की चौड़ाई। अगर हम 2.5 इंच की चौड़ाई रखते हैं तो 6 इंच नीचे तक आगे की शोल्डर रख सकते हैं। आगे की जो नेक होती है वो 6 इंच तक हम नीचे रख सकते हैं। अब यहाँ से भी हम 5 इंच लेंगे, और आपको इसकी इस वीडियो के अंदर कटिंग और स्टिचिंग दोनों देखने को मिलेगी, तो अवश्य फुल देखें। अब हमने 6.25 इंच इसमें शोल्डर की नीचाई लेंगे, और 6.25 इंच जैसे हमारी सीने की छठी भाग होती है 5.5, इसमें हम प्लस करेंगे। जो हमारी आर्म होल होती है
या जो बाजू की निचाई बोलते हैं जिसे, तो बाजू की निचाई में हम प्लस करेंगे, शोल्डर में हम माइनस करेंगे, कुछ न कुछ पाव इंच या आधा इंच माइनस करते हैं छठे भाग में। और अब हम देखिए आगे की जो बाजू की शेप लगाएंगे वो आधा इंच ही लगाएंगे, बैक साइड की जो बाजू की शेप लगाएंगे वो आधा इंच और लेंगे, तो ये टोटल हो गई 1 इंच की शेप। तो ये हमारी बैक साइड की बाजू की शेप है, ये हमारे फ्रंट की बाजू की शेप है। अब हम चेस्ट में चलते हैं। चेस्ट है हमारा 8 इंच, तो ये हमने 8 पे मार्किंग कर देना है, ठीक है। अब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज है हमारा, एक्स्ट्रा कितना लेंगे, तो इसमें हमने एक्स्ट्रा लेना है 1.5 इंच। ये हमने इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। किस लिए लिया है देखिए आपको बता देते हैं। यहीं पे जो हमारा प्रिंसेस कट कटिंग आएगा, ये हमने यहाँ जो बीच सेंटर है इसका, बाजू का ये सेंटर है, इसमें यहाँ तक आप मार्किंग कर सकते हो एक बार के लिए। ये सेंटर है, इसमें मार्किंग किया। ये जो स्टिचिंग आएगी इसके लिए हमने ये 1.5 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लिया है। अब मार्जिन का जो लेना है वो अलग है, तो ये एक्स्ट्रा आया है प्रिंसेस कट कटिंग और स्टिचिंग के लिए, ठीक है। आगे और आपकी समझ में आ जाएगा, पूरा आप ध्यान से देखिए वीडियो को। कमर है हमारी 26 का चौथा भाग हो गया 6.5 प्लस आधा इंच पीछे की प्लेट्स के लिए 7 इंच पे, ये हो गया हमारा 7 इंच। ये तो हमारा जो नाप है उसका स्टिचिंग है, ठीक है। इसको हल्का सा सिर्फ मार्किंग करना है। एक्स्ट्रा कितना लेना हमें, जो हमारी प्रिंसेस कट कटिंग होगी कमर से, तो उसमें एक्स्ट्रा लेंगे हम 2 इंच, और ये 2 इंच हमारे मार्जिन के हैं। इसमें ये जो हमारी होगी मार्जिन सिलाई की लाइन होगी, और ये मार्जिन की लाइन होगी। ये जो है ये तो एक मेजरमेंट आपको बताया कि ये हमारा चेस्ट का चौथा भाग है, ये कमर का चौथा भाग है, और यहाँ से एक्स्ट्रा लिया है वो हमारी प्रिंसेस कट की स्टिचिंग के लिए लिया है। क्योंकि जो हम प्रिंसेस कट की स्टिचिंग करेंगे, अगर हम यहाँ से एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो हमारी स्टिचिंग कैसे होगी। अब इतना ही पार्ट्स लिया, मान लो चौथा भाग चेस्ट का और चौथा भाग कमर का, और स्टिचिंग करने के बाद ये इतना सा हो जाएगा। तो इसमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है जितनी हमें स्टिचिंग करनी है, ठीक है। अब हम कितनी और कहाँ से इसकी मार्किंग करेंगे, यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच पे नीचे से। और जो पहले आप इसकी, मैंने आपको इसकी लेंथ नहीं बताई है, और मैं आपको अभी बता देती हूँ। देखिए ये हमारे नीचे की मोड़ाई तुरपाई है, दबावट है, और इसकी हमारे पास लेंथ है जैसे 12.5 इंच, और हमें करना है ब्लाउज को 13 इंच। तो इसकी हम नीचे की मोड़ाई नहीं रखेंगे क्योंकि हमारे पास इतनी लेंथ नहीं है, ठीक है। हमारे पास जो लेंथ है वो 13 इंच टोटल हमें लेंथ लेनी है, ब्लाउज की करनी है। हमारे पास 13 इंच ही है। ये जो है नीचे की स्टिचिंग में चली जाएगी, तो इसलिए हम इसमें तुरपाई की पट्टी लगाएंगे। जो नीचे की वो अटैच करेंगे, वो तुरपाई की पट्टी अटैच करेंगे। इसको हमने फिनिशिंग दिया है। अब हम यहाँ से लेते हैं 3.5 इंच पे, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर हम लेंगे इस पे, जो ये 3.5 इंच है, वापस यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच पे। अब देखिए एक ये मार्किंग है, एक ये है, और एक ये बिंदु है। ये 3 बिंदु होते हैं। यहाँ से जो बिंदु ये लगाते हैं, ये बिंदु यहाँ से सेंटर करेंगे आप। जैसे ये सेंटर यहाँ से 7.5 इंच का है, तो आप 3.25 इंच पे इस सेंटर को करेंगे। ये देखिए ये 3.25 इंच पे ये सेंटर होगा। ये सेंटर यहाँ से 1 इंच कम होगा। ये ऐसे चलेगा, ऐसे, और ये ऐसे। ये एक छोटा सा सैंपल है। अब हम जो ओरिजिनल इसकी जो कटिंग है वो अब आएगी कि 1 इंच आप इस तरफ से लीजिए और 1 इंच आप इस तरफ से लीजिए। इस कटिंग को आप इसमें मिलाएंगे। जो मिडिल सेंटर है ये इसका सेंटर होता है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है आपकी, नेक से लेकर के कमर तक की जो दूरी है, इसके बीच में जो मिडिल सेंटर आता है 7.5 का, जो 3.25 मिडिल सेंटर आया है, यहाँ से जो 1 इंच कम लेंगे यहाँ पे, ये 3.5 लिया है, यहाँ से 2.5 लेंगे, यहाँ से 5 लिया है तो यहाँ से 4 लेंगे, यहाँ से 3 लिया है तो यहाँ से 2 लेंगे। तो इस प्रकार से 1 इंच कम होता है, और ज्यादा बड़ा नाप हो तो 1.25 इंच कम कर सकते हैं। तो ये हमने 1 इंच इस तरफ से मिला दिया है इस सेंटर में, और 1 इंच इस तरफ में मिला दिया है।
इसको आप यहाँ ऐसे गोलाई प्रदान करेंगे। ये आपका प्रिंसेस कट कटिंग होगा और इसकी कटिंग होगी ऐसे। ये जो है ये तो देखो वेस्टेज जाएगा, बीच का पार्ट्स है। और ये यहाँ से हमारा ये प्रिंसेस कट है, ये हमारी आगे की नेक पट्टी है। और अब हम इसकी कटिंग आपको दिखा देते हैं। देखिए बैक साइड हम नहीं कटिंग कर रहे हैं क्योंकि बैक साइड के पार्ट में हम डिजाइन्स लगाएंगे और जिस पार्ट में हम डिजाइन लगाते हैं वो पार्ट हम कटिंग नहीं करते हैं। तो ये हमारे चारों पार्ट्स एक साथ में कटिंग हो रहे हैं। और अब आप चाहें तो चारों पार्ट्स एक साथ में कटिंग कर लिए हैं। अब हम जो आगे की बाजू है उसका शेप कटिंग करेंगे। ये हमारी आगे की बाजू का शेप हो गया है। और अब हम प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे। ये हमारा प्रिंसेस कट कटिंग है। ये हो गया है। इसको हल्का सा यहाँ जो नोक है उसकी हम सही करेंगे। अब ये जो बीच का वेस्टेज है इसको हम कट करके अलग कर देंगे। ये हमारा अलग हो गया है। ये पार्ट्स वेस्टेज होता है 1-1 इंच का, ये किसी काम का नहीं है और इसी से हमारी प्रिंसेस कट कटिंग होती है। अब आपको एक और इसमें मार्किंग बता देते हैं। बाजू की साइड में जो हमने एक्स्ट्रा लिया है, देखिए इसमें आधा इंच इस तरफ से और आधा इंच इस तरफ से हम मार्किंग करेंगे। और इसको जैसे हम 2.5 इंच की या 2.25 इंच की प्लेट्स लगाते हैं 32 इंच तक, तो हम 2.25 इंच की लेंथ तक इसको ऐसे मिलाएंगे इस प्रकार से एक तरफ। और ये 2.25 इंच की आपको पता होगा बेल्ट के ब्लाउज और हम कटिंग करते हैं तो ये हमारी होती है 2.25 इंच तक। इसकी हम जो प्लेट्स लगाते हैं, हम जो प्लेट्स लगाते हैं बेल्ट ब्लाउज में 2.25 इंच तक ये प्लेट्स हमारी लगती है। तो ये 2.25 इंच तक इसकी हम ऐसे कटिंग करेंगे। तो ये हमारी कटिंग देखिए यहाँ से आधा इंच, यहाँ से आधा इंच जो बीच सेंटर होता है उसमें। तो ये हमने कटिंग आपको करके बताई है। ये हमारे प्रिंसेस कट के दोनों पार्ट है, ये हमारा बैक साइड का पार्ट है। तो ये पार्ट हमारे ओके हैं मार्जिन सहित इसमें। अब जो बैक साइड का पार्ट से देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे सीने का चौथा भाग लेंगे 8 इंच, मार्जिन लेंगे 2 इंच बस। फिर कमर का चौथा भाग लेंगे हम 6.5 प्लस आधा इंच 7 इंच और फिर 2 इंच हम मार्जिन लेंगे। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट। बैक साइड के पार्ट में जो एक्स्ट्रा जो हमने आगे के पार्ट के साथ में कटिंग किया था तो उसको हम निकाल देते हैं क्योंकि हमें इसमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। बैक साइड के पार्ट में एक्स्ट्रा क्यों चाहिए। और यहाँ से जैसे हमने 3.25 इंच का नेक लिया है चौड़ाई में, तो यहाँ भी हम 3.25 इंच पे एक मार्किंग करके छोड़ देंगे कि ये हमारी नेक की चौड़ाई है और इतनी हमारे शोल्डर रहनी चाहिए। और नीचे की जो प्लेट्स होती है वो आप 4 इंच की दूरी से या 3.5 इंच की दूरी से लगा सकते हैं, ये 4 इंच की ऊंचाई तक। तो ये हमारी 2 प्लेट्स होगी, इसको आप इस प्रकार से मार्किंग कर सकते हैं कट लगा करके। ये हमारी, तो ये आपका बैक साइड का पार्ट तैयार है, ये दोनों प्रिंसेस कट पार्ट्स तैयार है। अब हम बाजू की आपको कटिंग बता देते हैं। स्लीव्स के लिए पार्ट्स को ये जो डबल करेंगे और फिर डबल करके फिर 4 फोल्ड में कर लिया है। ये हमारा 4 फोल्ड में कपड़ा हो गया है। हमें 3 इंच की बाजू चाहिए तो हम 4 इंच लेंथ लेंगे। आप 4 इंच लोगे तो आपकी जो बाजू है वो 3 इंच परफेक्ट रहेगी। 2 इंच नीचे आएंगे और नीचे आकर के हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल में हमने लिया है 6.25 इंच, इसमें प्लस करेंगे 1.25 इंच 7 इंच पे ऐसे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल में हम प्लस करते हैं जो हमारी बाजू की चौड़ाई है, यहाँ से हमने 2 इंच लेना है और ये जो 2 इंच है ये जो 2 इंच है, ठीक है, ये 2 इंच का डब्बा मान लीजिए आप। और इसको हम यहाँ ऐसे बनाएंगे। ये जो 2 इंच का यहाँ से दूरी है, डिस्टेंस है, इस 2 इंच को यहाँ 7 इंच में मिला देंगे। मोहरी लेंगे हम, बाजू की जो बॉटम्स है वो है 10.5, इसका आधा 5.25 इंच। 5.25 इंच को 7 इंच में ऐसे मिलाएंगे। 2-2 इंच का जो मार्जिन है वो बराबर रखेंगे क्योंकि हमारी जो
अभी अभी मेरे पास एक बहन का कमेंट आया है कि जो हम कटोरी में ब्लाउज अटैच करते हैं, जो स्टिचिंग करते हैं, तो कटोरी के पास वाली जो बाजू की होती है, बाजू की कटिंग वो छोटी हो जाती है। तो भाई क्यों छोटी हो जाती है? जब हमारी ये कटिंग है, हमने बराबर ली है, ये देखिए ये कटोरी, ये बाजू की कटिंग है, तो आपने इसमें शेप बराबर लगाया है, आपने बाजू की जो नीचाई लिया, आर्म होल लिया है, पूरा लिया है, परफेक्ट लिया है, चेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है, तो आपकी कटिंग बिल्कुल भी छोटी नहीं होगी, छोटी जो आपका बाजू का शेप नहीं होगा। फिर भी आप अगर ऐसा हो जाता है तो आप क्या करें, फर्मा कटिंग करें, 2-3 बार उसको जांच ले कि जो हमने कटिंग किया वो सही है ना, परफेक्ट है ना। बाजू की जैसे ऐसे चौड़ाई अपनी, आपको एक बाजू तरीका कटिंग करने का मैं और बता रही हूँ इसी में। तो ये हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। देखिए जैसे हमने ये बाजू की कटिंग कर ली है, ठीक है, ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है, बीच का शेप लगा दिया है। अब हम इसमें आधा इंच का शेप लगाएंगे और ये आधा इंच का हमारा शेप होगा ऐसे पत्ती नुमा, पत्ती की आकृति जैसे होती है वैसी हमारी बाजू की शेप होती है। इसको हम आधा इंच के अंदर अंदर लेते हैं और वो जो शेप होता है इसी प्रकार से। और ये हमारी 3 इंच की बाजू का शेप कटिंग हो चुका है। ये देखिए ये शेप ऐसे लगता है। अब ये बाजू का जो शेप है, बहुत अच्छी सी बाजू की फिनिशिंग आती है। और 2 इंच का मार्जिन जो आप बराबर रखें। अब देखिए आपको इस बात का थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि कैसे आपकी जो बाजू है वो परफेक्ट बनेंगी। तो ये हमने बाजू की कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद आप क्या है कि बाजू को ऐसे जांच ले, जिससे देखिए ये पार्ट्स इतना इसके ऊपर आ जाएगा। ये जो हमारे प्रिंसेस कट की स्टिचिंग होगी तो इतना ऊपर इसके ऐसे आ जाएगा, इसकी स्टिचिंग ऐसे होगी, ठीक है। अब ये हमारा बाजू का पार्ट्स ज्वाइंट होने वाला, ये मिडिल सेंटर है, ये जो सेंटर है। अब आपको जांचना कैसे है कि आप इसको ऐसे रखिए, ये देखिए मार्जिन में मार्जिन आ रहा है, और फिर इसको अपनी बाजू को इस प्रकार से आप रख के और जांच लीजिए। ये देखिए ये जो सेंटर है ये यहाँ बराबर आ रहा है यहाँ, ये इतनी आपकी जो शोल्डर की ये स्टिचिंग हो जाएगी। ये देखिए इस लाइन तक, यहाँ तक इसकी स्टिचिंग हो जाएगी। तो ये सेंटर इसमें आ रहा है बिल्कुल बराबर में, ये देखिए। तो इस प्रकार आप जांच लें कि आपकी जो बाजू बराबर आ रही है तो आपकी जो बाजू की कटिंग है वो ओके होगी। तो ये हमने आपको कटिंग का फर्मा बताया है, आपकी अच्छे से समझ में आया होगा, और फर्मा कटिंग आपको बताते रहेंगे। इसी प्रकार से वॉचिंग करें, और जो वीडियो देखें आप उसको पूरा वॉचिंग करें, समझने की कोशिश करें, और बार बार फर्मा कटिंग करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल व्यूअर्स। और प्रिंसेस कट पार्ट की स्टिचिंग के लिए ये देखिए ये प्रिंसेस कट पार्ट है ये वाला, और ये हमारा नेक का पार्ट है। तो हमें इसकी स्टिचिंग करनी है सबसे फर्स्ट में, और इसकी कटिंग आपने अभी देखी है। तो ये इसकी स्टिचिंग से पहले हम इसकी ये देखिए कच्ची स्टिचिंग कर लेते हैं। ये जो साइडें हैं 1 साइड और 2 साइड, यहाँ से इसको पक्का कर लिया है। और ये जो मेन पार्ट है इसको नेक से भी और साइड से भी इस प्रकार से आप इसको और पक्का कर ले, कच्चा कर ले, कच्ची स्टिचिंग कर ले। और इसके बाद अब हम इसकी और सिलाई शुरू करते हैं। ये ब्लाउज बैक साइड ओपन है और फ्रंट पार्ट से ऑफ रहेगा। अब देखिए ये हमारी मार्जिन की साइड है, और ये हमारी स्टिचिंग की जो प्रिंसेस कट पार्ट की स्टिचिंग यहाँ से होगी। देखिए आप ये इस प्रकार से कटिंग है, तो इस हिसाब से हम अपना पार्ट्स को ध्यान में रखते हुए इसकी स्टिचिंग करेंगे। और जब भी आप स्टिचिंग करें इससे पहले आप सारे जो पार्ट्स है इसकी फिनिशिंग कर ले। जो भी एक्स्ट्रा हमारा अस्तर है, मेन फैब्रिक है अस्तर से, तो उसको, क्योंकि अस्तर पे हमने एक मेन कटिंग की हुई है, तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट करके अलग कर दें। और उसके बाद इस प्रकार से हमें स्टिचिंग करनी है, ऊपर से बराबर में मिलाते हुए आधा इंच के लगभग आप स्टिचिंग इसकी करेंगे। आज मैं आपको दोनों पार्ट्स कच्चे करके डायरेक्ट सीधी सिलाई दिखा रही हूँ। जैसे कई वीडियो में हमने इसकी अंडर पैकिंग स्टिचिंग दिखाई हुई है आपको, तो आप चाहे तो हमारी अंडर पैकिंग की वीडियो भी देख सकते हैं प्रिंसेस कट में, आपको वो भी मिलेगी। और अगर आप इस प्रकार से देखिए सीधी
और सरल स्टिचिंग है। तो इस प्रकार से आप करना चाहे तो ये भी आपकी है। और इसके बाद आप पाइपिंग की वीडियो अगर देखना चाहिए, ये जो प्रिंसेस कट हमने जॉइंट किया है इसमें पाइपिंग भी अटैच होती है। तो अगर आप वो भी वीडियो देखना चाहें पाइपिंग अटैच्ड, तो वो भी हमारी वीडियो अपलोड की हुई है काफ़ी प्रिंसेस कट ब्लाउज स्टिचिंग में, वो भी आप देख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं ये जो सीधी और सरल स्टिचिंग है। तो एक स्टिचिंग होने के बाद आपकी प्रिंसेस कट पार्ट की स्टिचिंग परफेक्ट हो जाती है। तो अब हम आपको इसे ओपन करके दिखा रहे हैं। ये हमारी प्रिंसेस कट पार्ट की स्टिचिंग है और ये ऐसी हो जाती है। इसको आप एक साइड में ऐसे फोल्ड करेंगे, जो ये नीचे की सिलाई है देखिए, इसको एक साइड में ऐसे हमें और नाखून से चीर लेना है हमारी जो सिलाई है। तो यहाँ से आपकी फिनिशिंग आएगी 32 इंचज। और इसी प्रकार से सीधी जो डायरेक्ट स्टिचिंग है, ये देखिए प्रिंसेस कट पार्ट की हमने दोनों साइड की इसकी स्टिचिंग कर ली है। ये ऑफ साइड है प्रिंसेस कट पार्ट की और ये ऑन साइड है। तो इस प्रकार से आप इसकी स्टिचिंग करें दोनों पार्ट्स की। अब हमें इसकी नीचे की जो पट्टी होती है हमारी तुरपाई की, वो पट्टी अटैच करेंगे। 1 इंच की पट्टी को आप इस प्रकार से नीचे अटैच कीजिएगा और इसे अंदर फोल्ड कर देना है। अटैच करके तुरपाई की पट्टी को और ऐसे आप फोल्ड कर दें। सिंपल और बहुत इजी है। और तुरपाई की पट्टी फोल्ड करने के बाद अब हम नेक लाइन लगाएंगे और नेक पे ये पाइपिंग लगाएंगे। जैसे कि हमारी बैक नेक में ये पाइपिंग है, वैसे ही हम और फ्रंट नेक में भी ये पाइपिंग अटैच करते हैं। पाइपिंग अटैच बहुत इजी है। तो ये देखिए ऑन साइड है ये हमारी पाइपिंग्स का, इसको हम यहाँ से अटैच करेंगे। नेक के ऊपर की साइड है और लगभग आप इतनी स्टिचिंग लें। देखिए आपको बताऊंगी स्टिचिंग करके कम से कम हम आधा इंच की स्टिचिंग करेंगे, ताकि जो ये पाइपिंग है ये यहाँ कूट पे ना आए। इससे आपकी पाइपिंग और कपड़ा अलग अलग हो जाता। नेक लाइन की कम से कम आपको बताते हैं, ये देखिए इस प्रकार से हमें मार्किंग कर लेना है आधा इंच की दूरी से और यहाँ पे हमें पाइपिंग अटैच करना है। तो मार्किंग की हुई होगी तो आपको आगे चलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और आपकी आप जो अटैच करेंगे आपको वो पता रहेगा। तो उसके पास पास में जहाँ आपकी मार्किंग की हुई है उसके पास पास में ऐसे आप राउंड में और इसको घुमाते जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर लिया कि हमें कैसे गोलाई में इसको चलाना है, ठीक है। अब हमें इस गोलाई को बाहर रखते हुए, ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें इस प्रकार से घूमना, इसको जैसे पाइपिंग को मोड़ना है, आपकी तरफ मोड़ना है, तो इस प्रकार से हमें इस साइड में मोड़ना है अपनी पाइपिंग को। तो इससे जो हमें हमारी स्टिचिंग हो उससे बाहर मार्किंग रखें। मार्किंग आपको बाहर दिखाई देगी तो आप उस हिसाब से अपनी पाइपिंग को मोड़ करके और स्टिच करते जाएंगे और आपकी पाइपिंग बहुत अच्छे से स्टिच हो जाएगी, एकदम आधा इंच की। ये हमने पाइपिंग को अटैच कर लिया है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस प्रकार से, और आपकी इतनी स्टिचिंग आनी चाहिए। और अब जो ये स्टिचिंग है इसको हम कट लगा देंगे और जो सिर्फ हमारी ब्लाउज की फैब्रिक की लाइन है उसी को कट करना है, पाइपिंग को कट नहीं करना है। नेक लाइन पे कट लगा करके और फोल्ड करना है। बस ध्यान रखिए पाइपिंग को बिल्कुल कट नहीं लगाना है, जो क्योंकि राउंडिंग गला है, जो नेक है वो राउंड में है, तो इस पे पाइपिंग पे कट लगाने की आवश्यकता नहीं है। ब्लाउज की जो फैब्रिक है उस पर कट लगा के और पाइपिंग को ऐसे फोल्ड करना है और स्टिच ऑन साइड से करेंगे तो आपकी ब्लाउज की फिनिशिंग आएगी पाइपिंग की। तो ये हमने इसको पाइपिंग अटैच कर लिया है अपनी ब्लाउज की नेक लाइन पे, और ये ऐसे देखिए बहुत सुंदर जो है ये पाइपिंग ऐसे अटैच हो जाती है।
और अब ये हमारे ब्लाउज का बैक पार्ट है और इसको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। जो बीच का पार्ट है इसको हम कट करेंगे क्योंकि हम बैक साइड ओपन करने वाले हैं, तो ये हमने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। और इससे पहले हम इसके जो शोल्डर्स हैं वो जॉइंट करेंगे। पहले हम इन शोल्डर्स को ऑन साइड में जॉइंट करेंगे ऐसे, और इसके बाद हम इनको ऐसे ऑफ साइड में जॉइंट करेंगे। ये हमारा ऑफ साइड हो गया। क्या है कि सिलाई की जो फिनिशिंग आ जाती है और ब्लाउज अंदर से बिल्कुल चुभता नहीं है। तो अब बिल्कुल बारीक सी, जैसे हमने आधा इंच की स्टिचिंग रखते हैं तो उसमें 1/4 इंच की आप ऊपर की स्टिचिंग कर लो, 1/4 इंच ये आपकी अंडर पैकिंग स्टिचिंग हो जाएगी। तो ये आपकी बहुत अच्छी जो है शोल्डर की स्टिचिंग हो जाती है। तो आप इस प्रकार से भी शोल्डर की स्टिचिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमने ऐसे स्टिचिंग कर लिया, पहले ऑन साइड में कर लिया है, फिर इसको ऐसे पैकिंग कर लिया। ये बहुत ही अच्छी रहती है और इसकी जो फिनिशिंग का भी बहुत अच्छी आ जाती है। तो इस प्रकार से हम दोनों शोल्डर्स जॉइंट करते हैं। शोल्डर्स की फोल्डिंग बैक साइड में रखिए। देखिए ये बैक साइड है और इस तरफ रखें, फ्रंट पार्ट की साइड में नहीं रखें। और अब हम इसमें बाजू जॉइंट करते हैं। देखिए ये हमारी बाजू है, तो ये बाजू का कटिंग वाला पार्ट्स है। और जो भी आपके पार्ट्स में एक्स्ट्रा हो, जैसे अस्तर से एक्स्ट्रा जितना भी हमारा फैब्रिक है उसको हम कट करके फिनिश कर लें, ताकि आपकी बाजू में भी फिनिशता आए और आपके पार्ट्स में ये जो सिलाई है वो खुजती नहीं है। वरना जो एक्स्ट्रा होता है वहाँ सिलाई कम आती है, और कम आती है तो उसमें खिंचाव आ जाता है। तो ये हमारा देखिए, ये फ्रंट पार्ट है, आगे की साइड है, और ये बैक साइड है। और ये देखिए बाजू की आगे की साइड है, और उसको हम सेंटर में लेंगे और बिल्कुल सेंटर से इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो आप सारे ब्लाउजों की स्टिचिंग और कटिंग एक बार देख लेंगे तो आपको सारी समझ में आ जाएंगी कि कितनी साइज में हमें ब्लाउज की बाजू को किस प्रकार से अटैच किया जाता है। या फिर बाजू अटैच करते समय साथ में ये चेक कर लें कि हमारी फ्रंट पार्ट और बाजू की लेंथ जो है वो बराबर है कि नहीं है। तो हर पार्ट को चेक करके उसके बाद में जॉइंट करना चाहिए। और ये स्टिचिंग करके फिर बाजू को भी चेक कर ले कि हमारी जो स्टिचिंग की है हमने प्रिंसेस कट की, और उसके बाद हमारी जो शोल्डर्स है वो ओके है या नहीं है, या उसमें क्या जो चेंजेस है, तो क्यों है, कुछ जो प्रॉब्लम्स या जो डाउट हो जाते हैं वो क्यों हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप जो स्टिचिंग कर रहे हैं, जो नए हैं, जो सीख रहे हैं, वो थोड़ा सा चेक कर लें और फर्मा कटिंग करने के बाद कटिंग और स्टिचिंग करें तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट आपकी कटिंग और स्टिचिंग बनेगी। ये हमने बहुत 3 इंच की हमारी जो बाजू है और डायरेक्ट इसको बराबर में अटैच कर लिया है, और हमारे पार्ट्स दोनों बराबर हैं। और ये हमारा प्रिंसेस कट पार्ट है। अब हम इसकी बाजू की डायरेक्ट एक ओपन सिलाई करेंगे फ्रंट पार्ट में, ऑन साइड में इस प्रकार से दोनों पार्ट्स को बराबर रखते हुए एक ऑन साइड की स्टिचिंग करेंगे, और उसके बाद हम ऑफ साइड में। ऑन साइड में देखिए बिल्कुल बारीक बारीक हमें ऐसी बिल्कुल आधा इंच की स्टिचिंग करनी है। और जैसे ये स्टिचिंग हमने ऑन साइड भी कर ली है, और अब हम इसकी कटिंग करके इसकी फिनिशिंग करेंगे। जैसे बिल्कुल सिलाई के पास में, और बाकी जो एक्स्ट्रा उसको कट कर दें। ये हमने कट कर दिया है और स्टिचिंग हमने रख ली है। अब हम देखिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे हम जो हमारी मार्जिन की स्टिचिंग होगी वो देखिए इस प्रकार। जैसे ये मार्जिन की लाइन आपको शायद बहुत हल्के दिखाई नहीं दे रही है, हम इस लाइन को गहरी करेंगे। इससे पहले हम देखिए जो बैक साइड ओपन है हमारी, इस पे वो पट्टी लगा लेते हैं। ये हमारी प्लेट्स डाली हुई है, जो 2 प्लेट्स होती है, तो इस पे हम हुक और गड़ाई की पट्टी अटैच कर रहे हैं। ये हमारी गड़ाई की पट्टी है और ये हुक की पट्टी है, और ऊपर नीचे से दोनों साइड से हमने थोड़ा थोड़ा इसको एक्स्ट्रा रखा है। इतना इतना हमें एक्स्ट्रा रखना है, और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए ऊपर की साइड से, और ऐसे सीधी स्टिचिंग करेंगे। हुक की पट्टी को हमें अंदर फोल्ड कर देना, जो नीचे से एक्स्ट्रा है उसको नीचे फोल्ड कर दे ऐसे फिनिशिंग ता से,
ये फोल्ड हो गई है और जो ऊपर से एक्स्ट्रा थी उसको ऊपर से फोल्ड कर देना है। तो ये हुक की पट्टी स्टिच हो गई है और ये जो गोलाई की पट्टी है इसको भी देखिए ऐसे अंदर फोल्ड करेंगे और फिर ऐसे डबल करेंगे, ऐसे ये स्टिच होके और जो नीचे का एक्स्ट्रा भाग है उसे नीचे फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारी गलाई की पट्टी हो जाएगी। दोनों पट्टियां स्टिच होके तैयार हैं, हुक की और गलाई की। और ये देखिए ये हमारी बैक साइड हमारा ऐसे होगा। अब ये हमारे ब्लाउज का बैक साइड है, दोनों पट्टियां हमारी तैयार हैं। इसके साथ ही अब देखिए आप एक बात और जांच लें कि जैसे ये हमारी बैक साइड की पट्टी यहाँ जॉइंट हो जाएगी, हुक लग जाएगा, ठीक है। अब ये हम देख लें कि हमारे जो आगे के पार्ट्स और पीछे के पार्ट्स, ये आगे के और बैक साइड के पार्ट्स हैं और यहाँ से ये तो हमारे लगभग बराबर होने चाहिए दोनों पार्ट्स। तो हमारे आगे पीछे के पार्ट्स बिल्कुल बराबर रहेंगे। अब या आपका बैक साइड का पार्ट बड़ा हो या फ्रंट पार्ट बड़ा हो तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। एक पार्ट आगे पीछे रहते हैं, बड़े छोटे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो नीचे की कमर है आगे के पार्ट्स के और पीछे के पार्ट्स की बराबर रहनी चाहिए। अब हम इसकी देखिए मार्जिन की स्टिचिंग कर रहे हैं। ऑन साइड में स्टिचिंग, मार्जिन की स्टिचिंग के लिए देखिए पहले कमर का नाप लेते हैं। कमर है हमारी 33 इंच। ये देखिए ये जो ब्लाउज की कमर से यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो है वो 33 इंच है, 33 है। तो 33 कमर है। तो अब हमें इसमें 7 इंच हमें मार्जिन की स्टिचिंग करनी है। देखिए 33 तक हमारी कमर है, इसकी 7 इंच हमारी कमर में हो गया। अब हम इसकी चेस्ट नाप लेते हैं कि हमारी जो ब्लाउज का हमने बनाया है इसका चेस्ट कितना है। तो चेस्ट का नाप हम सिर्फ आगे से लेंगे, फ्रंट पार्ट जितना होगा उससे डबल कर लेंगे। तो हमारा फ्रंट पार्ट है 19 इंच, ये देखिए 19 इंचेज, तो 38 इंच हो गया। तो ऊपर में हमारे पास 6 इंच है, नीचे में हमारे पास 7 इंच है। तो कमर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे और इसकी हम मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। अब 7 इंच की 1.25 इंच ले लेते हैं मार्जिन की स्टिचिंग। तो ये हमारे 1.25 इंच कमर से हो गए हैं और इतना ही लगभग हम चेस्ट से ले रहे हैं 1.5 इंच। तो ये 1.5 और 1.25 को इस प्रकार से हम मार्किंग करेंगे सीने तक। और जो हमारी बाजू कितनी एक्स्ट्रा है आपको डायरेक्ट क्योंकि स्टिचिंग करेंगे तो इसके लिए हमें ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो हमारी बाजू है, बाजू को हम लेंगे 5.25 इंच। तो ये हमारी 5.25, 10.5, 32 और 26 कमर तक। और इस प्रकार डायरेक्ट ये हम स्टिचिंग करेंगे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की। ये हमारी डायरेक्ट एक स्टिचिंग आपको करके दिखाते हैं। इसके बाद अंदर की साइड में आप ये तो फाइनली स्टिचिंग हो जाएगी और जो अंदर की साइड है इस पे आप 3-4 स्टिचिंग एक्स्ट्रा कर सकते हो, जितने भी आप चाहे पास में लगा सकते हो और उसको बाद में आप खोल भी सकते हो। तो ये हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज की बहुत इजी और सरल स्टिचिंग हमने आपको बताई है और इसे आप अपने घर पे आसानी से कर सकते हो। 32 इंच की है और टोटल साइज के हम आपको ओपन स्टिचिंग, ये तो ओपन है और आपको पेकिंग स्टिचिंग भी वीडियो मिल सकती है तो वो भी आप देख सकते हो। प्रिंसेस कट ब्लाउज अंडर पेकिंग स्टिचिंग वैसे भी आप सीख सकते हो। तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप सीखिएगा और इसी प्रकार से संचिति फैशन डिजाइनर वॉचिंग करते रहिएगा। जो नई नई वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं उन्हें देखिएगा और सीखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे संचिति फैशन डिजाइनर। और ये हमारी यहाँ तक परफेक्ट फिटिंग की स्टिचिंग हो चुकी है और मार्जिन की जो सिलाइयाँ हैं वो हम इस प्रकार से करेंगे। देखिए 1, इसके बाद ये 2 और इसके बाद ये 3 सिलाइयाँ और हम यहाँ तक पूरी कमर तक नीचे तक करेंगे। तो इस प्रकार आप कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।